Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th English which is the little bully. ये एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पता है हिरार्की क्या है हमारी. पहले आई एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू. सबसे पहले तो हम लोग वर्ड मीनिंग करते हैं बिकॉज जब वर्ड्स आपको पता होंगे जो चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं तो आप अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे, देन आई रीड एंड एक्सप्लेन द चैप्टर. उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, देन वर्कशीट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स एंड देन आपके जो क्विज है टू टेस्ट कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को समझा, हम वो करते हैं. तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, वैसे तो हम लोग रीडिंग और एनसीईआरटी क्वेश्चन एक में ही कर लेते हैं, बट इस बार मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो अलग से बनाऊंगी बिकॉज चैप्टर लेंदी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो नए वर्ड्स हैं आपको चैप्टर में वो भी बताए हुए हैं. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो के नीचे राइट साइड में ही लिखा होगा सब्सक्राइब. बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की आती है तो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे. ओके लेट्स बिगिन नाउ. सो द वेरी फर्स्ट दैट वी हैव टू डू इज वर्ड मीनिंग. सबसे पहला वर्ड है आपका टीज. टू टीज समवन मतलब किसी को टीज करना, परेशान करना, तंग करना, किसी भी तरीके से चिढ़ाना. टू पिंच, पिंच मतलब होता है चिकोटी काटना. ब्रूज, ब्रूज किसे कहते हैं? ब्रूज बोलते हैं जब आपको कोई चोट लगती है फिर कुछ होता है उसके बाद जो निशान रह जाता है उसे ब्रूज बोलते हैं. ट्रिक, ट्रिक करना, शरारत करना, मिसचीफ करना. होर्स, आर की साउंड बहुत ज़्यादा नहीं आएगी इसमें. होर्स, होर्स मतलब होता है रफ, कर्कश आवाज़. प्लीज्ड, प्लीज्ड होना मतलब खुश होना. स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब घूरना किसी को. टू लुक एट समवेयर, किसी जगह आप या फिर किसी को कॉन्स्टेंटली जब देखते रहते हैं उसे बोलता है स्टेयर करना. नेक्स्ट इज फ्राइट, फ्राइटन बोलते हैं डरना. स्टॉक, स्टॉक्स होती है डंठल, आपके जो स्टेम है किसी भी पेड़ की या किसी चीज़ की. क्वीर, वैसे स्टॉक करना मतलब पीछा करना भी होता है. क्वीर, क्वीर मतलब बहुत अजीब, स्ट्रेंज, सबसे अलग. निप्ड, निप्ड करना भी काटना होता है. टू पिंच समवन, जोर से. नेक्स्ट इज येल्ड, येल्ड मतलब जोर से चिल्लाना. प्लीजेंटली, प्लीजेंट मतलब खुश, प्लीजेंटली मतलब खुशी से. हॉरर मतलब डर. लॉबस्टर, लॉबस्टर होती है एक शेलफिश, फिश होती है आपकी झींगा जो कि खाई भी जाती है. ओके नेक्स्ट इज चैम्पियन. चैम्पियन, जो चैम्पियन तो आप जानते हैं जो किसी चीज़ में मास्टरी होती है किसी की, बहुत अच्छा कोई अगर कोई काम करता है चैम्पियन है ये इस काम में. श्रिम्प, श्रिम्प होते हैं समुद्री केकड़े. प्रॉन, प्रॉन मछलियाँ होती है ये भी अगेन खाई जाती है. नेक्स्ट इज लीप्ड, लीप्ड, लीप करना मतलब होता है कूदना. फीस्ट, खाना. स्ट्रीम करना, बहना. तो आप देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए न्यू होंगे, इससे पहले शायद यूज़ नहीं किए गए होंगे. तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 मिनट पॉज करके इनको सभी को पढ़ लीजिए. अगर आपको चैप्टर में यूज़ होने वाले वर्ड्स का मीनिंग पता है तो आपके लिए स्टोरी पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आती है. कोई वर्ड ही नहीं पता तो फिर आपको स्टोरी समझ में नहीं आती बीच में और आप बोर हो जाते हैं चैप्टर के बीच में. ओके तो ये हमने वर्ड मीनिंग कर लिए. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. द लिटिल बुली. डू यू नो एनी चाइल्ड हु टीजेज अदर और पुशेज देम अराउंड. क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो दूसरे को टीज करता हो या फिर पुश करता हो, धक्का देता हो आते जाते. वॉट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड. आप ऐसे चाइल्ड को क्या बोलते हैं? ये आप ही के लिए क्वेश्चन है फॉर यू. रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी a little boy troubles other children. अब हमें हरी की एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि बाकी बच्चों को बहुत ट्रबल करता है. ट्रबल करना मतलब परेशान करना. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. Once upon a time, एक टाइम की बात है. Not so very long ago, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले टाइम की बात भी नहीं है. There was a small boy called Hari. एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था हरी. Although he wasn't very big, जबकि although मतलब जबकि वो बहुत बड़ा नहीं था. He was strong, लेकिन बहुत strong था. And he loved to tease all the boys and girls. और उसको बॉयज़ और गर्ल्स को टीज़ करने में, परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था. Who went to school with him, जो उसके साथ स्कूल जाते थे. What he loved to do most was to pinch. और टीज़ करने में सबसे पसंद था उसको पिंच करना. देखिए कर भी रहा है यहाँ पर. He could make a big bruise appear in half a second. और इतनी ज़ोर से वो पिंच करता था कि आधे सेकंड के अंदर ब्रूज आ जाता था, मतलब रेड हो जाता था, निशान पड़ जाता था बॉडी के ऊपर. देखिए यहाँ पर आपको इस लड़की के एक्सप्रेशन से भी पता लग रहा होगा कितनी परेशान है और ये कितना दुखी है. और ये बेचारे भी दे कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ कर नहीं सकते. अनदर ट्रिक ही प्लेड, और एक और ट्रिक वो शरारत जो करता था वॉज
प्रिकिंग पीपल विद अ पिन। प्रिक करना मतलब होता है चुभाना, वो दूसरों को पिन भी चुभाता था। सच अ बैड बॉय ही वॉज। देखते हैं क्या होगा। ओके, सो यू कैन गेस, अब आप सोच सकते हैं, हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, कि बाकी बच्चे उससे कितनी नफरत करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो सोचते थे कि हम भी इसको पिंच करें, पिंच बैक करें, बट दैट वॉज नो गुड, लेकिन कोई फायदा नहीं, बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो हमेशा आपसे ज़्यादा तेज़ी से पिंच करता था। ओके, आप उतनी तेज़ी से नहीं कर पाते, प्रोफेशनल पिंचर हो गया था मतलब वो। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर, वो अपनी टीचर को भी बताना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। टेलिंग टेल्स मत बोलते हैं हम लोग चुगली करने को, बोलते हैं ना टीचर्स की आपस की बात है आपकी। कई बच्चे होते हैं छोटी छोटी बात टीचर्स को बताते हैं तो वो बोलते हैं स्टॉप टेलिंग टेल्स, मतलब कि चुगली करना बंद करो। ओके, तो उन्हें लगता था कि टीचर कहेगी आप तो चुगली कर रहे हो बच्चों की, इसलिए वो अपनी टीचर को भी नहीं बताते थे, बहुत परेशान थे। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड। फिर ऐसा कुछ हुआ कि पूरी क्लास जो है वो पिकनिक पर जाती है सी साइड में, समुद्र के किनारे, फॉर अ होल डे, पूरे एक दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ऑन दैट डे, उस दिन क्या होता है, द सन शोन ब्राइट, शाइन की सेकेंड फॉर्म है शोन, शोन मतलब चमकना, सूरज बहुत ब्राइट चमक रहा था। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और सभी बच्चे एक्साइटमेंट की वजह से पूरे वाइल्ड हो गए थे, जंगली हो गए थे कहा जाए तो। जब बच्चे पिकनिक पे जाते हैं ना तो खूब शोर करते हैं, ये सब उसको बोलते हैं वाइल्ड हो जाना। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सैट डाउन, वो बहुत शोर मचा रहे थे ट्रेन में और नीचे बैठ के। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, सभी कितने एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, लेकिन हरी के साथ कोई नहीं बैठता था क्योंकि पता है कि वो पिंच करता है। अब यही होता है, अगर आप दूसरों को परेशान करोगे तो आपके फ्रेंड्स कहाँ बनेंगे। वेन दे अराइव एट सी साइड, और जब वो समुद्र के किनारे सी साइड आते हैं, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय, तो सब बच्चे जोर से चिल्लाते हुए क्या करते हैं, जंप करते हैं ट्रेन से डाउन टू द सैंड, और सैंड पर जाते हैं। दे रेस्ड, उसके बाद दौड़ते हैं वहाँ पर, हैंड इन हैंड, हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, लेकिन कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ता। नो बडी वेंट नियर हिम, कोई इनफैक्ट उसके पास भी नहीं जाता। कौन जाएगा ऐसे बच्चे के पास। हरी वॉज एंग्री, अब हरी को गुस्सा आ जाता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर, वो एक सैंडी मतलब कि जहाँ पर बहुत सारी सैंड्स हो, रेत हो, ऐसे कॉर्नर में चला जाता है। नियर अ रॉकी पूल, जहाँ पर एक पत्थरों का पूल बना हुआ था। एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और अकेला वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। ही टुक आउट हिज लंच, उसके बाद अपना लंच निकालता है। एंड लुक्ड एट इट, और फिर उसकी तरफ देखता है। इट वॉज अ गुड लंच, मदर ने उसके अच्छा लंच बनाया था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, उसमें 2 उबले हुए एग्स थे। 6 जैम सैंडविचेस, ओके 6 जैम सैंडविचेस थे। 3 पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर, 3 पीसीज ब्रेड और बटर थे। अ जिंजर केक, वाव, एक जिंजर केक भी था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट बार भी थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो जैसा कि लास्ट प्रीवियस उसमें भी हमने देखा था, आपकी जो पोयम है नो बडीज फ्रेंड में, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता होगा डेफिनेटली। ही वुडेंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो पूरा खुद ही खाएगा, किसी को ऑफर भी नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं कि तुम खाओगे या नहीं। तो खुश हो जाता है पूरा अपना लंच देख के। जबकि पेरेंट्स एक्स्ट्रा भेजते हैं बच्चों के साथ इसलिए क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बट वो ऐसा नहीं था। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो शुरू कर रहा था एग्स से, ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम, उसे कर्कश आवाज सुनाई दी अपने पास में। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। आवाज ने क्या कहा कि गुड मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज होना, खुश होना, तुम जैसे लड़के से मिलकर। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, हनी घूमता है पीछे की तरफ, टर्न अराउंड पीछे घूमना, एंड स्टेयर और घूरता है डर की वजह से कि कौन बोल रहा है ये। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, आपको क्या लगता है उसने क्या देखा होगा। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब, मॉन्स्टर वैसे तो बोलते हैं राक्षस को, लेकिन क्रैब मॉन्स्टर है, मतलब कि बहुत बड़ा क्रैब होगा, डेफिनेटली मॉन्स्टर जैसा लग रहा होगा। वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, जो कि पूल से निकल के किनारे किनारे चल रहा था। हिज आईज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स, और उसकी आंखें जो थी शॉर्ट स्टॉक्स जो थे उसके टॉप पर थी, देखिए यहाँ पर ये आईज थी उसकी। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, और वो बहुत अजीब लग रहा था, अलग लग रहा था।
ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉज टू हरी, वो अपने आगे के जो क्लॉज है, पंजे जो है, वो हरी की तरफ बढ़ाता है. हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, और हरी क्या करता है, अपना हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है. पुट आउट करना, आगे बढ़ाना. शेक, वो सोचता है कि शायद हाथ मिला रहा है मुझसे. जैसे ही वो आगे करता है, बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है, एंड एंगर, और गुस्सा भी होता है. क्यों? द क्रैब ओपन हिज पिंचर्स, जो क्रैब है आपका, वो अपने जो पिंचर्स हैं, देखिए ये पिंचर्स होते हैं इसके इसके जो एक हाथ है वो उसके दो पार्ट में खुल जाता है और फिर आपको जकड़ लेता है. ओके, वो अपने पिंचर्स ओपन करता है. निप्ड हिज हैंड, और उसके हाथ को जकड़ लेता है. सो हार्ड, इतने ज़ोर से वो उसको पिंच करता है, निप करता है. दैट, काटना, निप करना मतलब काटना. दैट द लिटिल बॉय येल्ड, कि वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जो छोटा बच्चा होता है. शायद अब उसको पता लगे कि दूसरे बच्चे कैसा फील करते हैं जब वो उनको पिंच करता है. आह, देयर इज माई गुड कज़न, सेड द क्रैब प्लीजेंटली. तो क्रैब कहता है, अरे ये देखो, ये तो मेरा ही कज़न है, क्योंकि वो भी तो पिंच करता है ना, क्रैब ने भी पिंच किया. एंड टू हरीज हॉरर, और हरी का डर इतना ज़्यादा है, ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हेविली आउट ऑफ द पूल. और अब डर और बढ़ गया, क्योंकि उसने क्या देखा, एक बड़ा सा सैंडी लॉबस्टर, जो सैंड में रहता है, सैंड जैसा जो होता है, ऐसा एक लॉबस्टर, झींगा जिसको कहते हैं, वो क्रॉल करता हुआ आ रहा है. क्रॉल करना होता है जैसे जो पेट के बल चलते हैं कुछ हमारे जो एनिमल्स हैं, लाइक आप स्नेक को ले लीजिए, लिजर्ड, भले लिजर्ड के पैर है लेकिन वो क्रॉल कर, पैर से उठा उठा के नहीं चलती, क्रॉल ही करती है. अर्थवॉर्म क्रॉल करता है ना, तो लॉबस्टर जो है क्रॉल करता हुआ आ रहा था, हेविली आउट ऑफ द पूल, पूल से, पूल के बाहर बहुत हेविली, मतलब काफ़ी बड़ा होगा ज़रूर वो. बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि लिटिल बॉय को रोक पाता, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन अ ग्रेट पिंचर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन. इससे पहले कि वो रोक पाता उसको, लिटिल बॉय, लॉबस्टर ने भी क्या किया, अपने पिंचर्स ओपन किए, और पिंचर्स लाइक जो क्लॉज थे, उसके पंजे जो थे पिंचर्स जैसे ही थे, वो भी वो ओपन करता है और उसको इतनी ज़ोर से पिंच करता है कि हरी अब पेन से चिल्लाने लगता है. यानी कि अब कहते हैं ना कि किसी को उसकी टू गिव देम टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, किसी को उन्हीं की, उसका जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं, आपके साथ भी कई बार वैसा ही हो जाता है. देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, तो फिर वो पूल की तरफ देखता है, स्टेयर करता है हैरानी से. फॉर आउट कम द सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स, उसके बाद वो देखता है कि वहाँ से सैंड के कलर्ड की, मतलब रेत जैसे ही रंग की एक श्रिम्प और आ रही है वहाँ से. एंड प्रॉन्स भी आ रहे हैं, और क्रैब्स आ रहे हैं, और अनदर लार्ज लॉबस्टर भी आ रहा है. श्रिम्प्स बोलते हैं हम लोग समुद्री केकड़े जो होते हैं. उसके बाद प्रॉन्स तो आपको पता है मछली होती है, छोटी छोटी मछलियाँ होती है. एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, और सब मिलके उसको इतना पिंच करते हैं, जब तक पिंच करते हैं जब तक कि वो पूरा ब्लैक और ब्लू नहीं हो जाता, उसकी पूरी बॉडी पे ब्रूजेस नहीं आ जाते पिंचिंग की वजह से. डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज, सभी सरप्राइज से कहते हैं, अरे तुम्हें पसंद नहीं आया क्या जो हमने अभी किया. वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वॉर अ चैम्पियन पिंचर, अरे हमें तो लगा तुम हमें देख के बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि तुम तो चैम्पियन पिंचर हो, है ना. एंड प्रिकर योर सेल्फ, और खुद भी प्रिक करते हो, इतना चुभाते हो, मतलब प्रिक करना, वो पिन भी तो चुभाता था ना. अपने आप भी तुम ये काम करते हो, तो हम कर रहे हो तो हमें लगा तुम हमें देख के खुश हो जाओगे कि मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं. कम कम ज्वाइन इन द फन, आओ आओ तुम भी ज्वाइन करो, फन करते हैं थोड़ा. हरी लीप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हरी क्या करता है उसके बाद, जोर से चीखता हुआ कूद के खड़ा हो जाता है. हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका लंच रोल करके पूल में गिर जाता है. एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट, और जब वो देखते हैं खाना गिर गया तो वो सभी खाने की तरफ चले जाते हैं. बिगिन टू फीस्ट ईगरली, और खाने लगते हैं बहुत उत्सुकता से, ईगरली, कि कितना अच्छा खाना भेजा है हरी की मदर ने. हरी सॉ दैट, हरी फिर देखता है, दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम, कि चलो ये मुझे थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं. एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, वो दौड़ता है और अपनी जान बचाकर भागता है. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, उसके चीक्स से जो टीयर्स हैं, आंसू जो है वो स्ट्रीम डाउन हो रहे थे, बह रहे थे. दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू दी अदर चिल्ड्रन, उन्होंने मेरे साथ सिर्फ वही किया है जो मैं बाकी बच्चों के साथ करता हूँ. ही थॉट, वो सोचता है, बट हाउ इट हर्ट, लेकिन ये कितना हर्ट करता है. एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, और मैं उन लॉबस्टर और क्रैब्स को कितना हेट कर रहा हूँ अभी.
तो इसको पता लग गया कि बाकी बच्चे भी मुझसे इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि मैं उनको पिंच करता हूँ, परेशान करता हूँ, चोट पहुँचाता हूँ. आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू. अब मैं सोच समझ सकता हूँ कि बाकी बच्चे भी मुझसे क्यों इतना घृणा करते हैं, इतनी हेट करते हैं. वेल आई जॉली वेल शैल नॉट पिंच और प्रिक एनी मोर. खैर अच्छा, तो अब मैं किसी को पिंच नहीं करूँगा, चिकोटी नहीं काटूंगा और प्रिक भी नहीं करूँगा, सुई भी नहीं चुभाऊंगा. ओके, सो ये थी, यानी कि उसको बाद में लेसन लर्न समझ में आ गया. और ये जो आपकी स्टोरी है ये लिखी है एनिड ब्लाइटन ने. एडाप्टेड है मतलब पूरी नहीं है, पार्ट ऑफ स्टोरी है आपकी. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. होपफुली चैप्टर आपको समझ में आया होगा. बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड जल्दी ही इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है दैट आई विल अपलोड.